back to our YouTube channel. Today we are going to discuss the structure of atom. आपका ये सेकेंड चैप्टर है आपकी केमिस्ट्री के बुक का, 9th क्लास की केमिस्ट्री के बुक का, जिसमें हम कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ एटम को जो है वो डिस्कस करेंगे. तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, वो इनिशियल थ्योरीज को हम डिस्कस करेंगे कि जब एटम के ऊपर स्टडी स्टार्ट हुई थी तो किस तरह किस साइंटिस्ट ने क्या क्या काम किया और उसके नतीजे में उन्होंने किस तरह के हमारे पास रिजल्ट शो किए, किस तरह की थ्योरीज हमें दी और फिर उन थ्योरीज पर जब फर्दर काम किया गया तो आखिर में हमारे पास रिजल्ट किस तरह का आया. ठीक है, तो हम क्या स्टडी करने लगे हैं, हम इनिशियल थ्योरीज जो है वो स्टडी करने लगे हैं. सबसे पहले आपके पास एक साइंटिस्ट आता है डेमोक्रिटस. ठीक है, डेमोक्रिटस जो है वो आपके पास सबसे पहले ये बात आपको बताता है कि मैटर आपका कंसिस्ट होता है इनडिविजिबल पार्टिकल्स पे और उन पार्टिकल्स को उसने नेम दे दिया एटम्स का. ठीक है, इंडिविजिबल पार्टिकल्स कौन से पार्टिकल्स होते हैं? इंडिविजिबल पार्टिकल्स आपके पास वो पार्टिकल्स होते हैं जिनको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते. ठीक है, वो क्या कहता है कि दुनिया क्योंकि मादे से मिलकर बनी है तो दुनिया में मौजूद हर शय जो है वो इंडिविजिबल पार्टिकल से मिलकर बनी है जिसको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते और ये शायद इस दुनिया का, इस कायनात का सबसे छोटा पार्टिकल कंसिडर किया जा सकता है. और उसको क्या नाम दे दिया? उसने नाम दे दिया उसको एटम का. ठीक है, एटम वर्ड आपके पास ड्राइव्ड होता है लैटिन वर्ड से एटमोस. ठीक है, एटमोस आपके पास एक वर्ड है जिसका मतलब है इंडिविजिबल और एटम को नाम दे दिया गया एटम का. किस बिहाफ पे? लैटिन वर्ड है एटमोस, क्योंकि आपके पास डेमोक्रिटस ने क्या डिस्क्राइब किया था कि ये एक इंडिविजिबल पार्टिकल है जिसको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते. इसीलिए उन्होंने लैटिन वर्ड एटमोस की बेस पर, जिसका मतलब है इंडिविजिबल, उसकी बेस पर नाम रख दिया एटम. ठीक है, अब क्या है, एटम को स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो है वो हम समझने लगे कि ये दुनिया का सबसे छोटा और स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जिसको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते. लेकिन जब आपने एटम के ऊपर मजीद स्टडी की तो आपको क्या पता चला कि एटम कंसिस्ट होता है प्रोटॉन जिसका चार्ज होता है पॉजिटिव, न्यूट्रॉन जो कि न्यूट्रल होता है, उसके ऊपर किसी किस्म का कोई चार्ज नहीं होता, और इलेक्ट्रॉन जिसका चार्ज होता है आपके पास नेगेटिव. तो क्या हुआ, यहां से जो डेमोक्रिटस का एटॉमिक आइडिया था वो आपने रॉन्ग प्रूव कर दिया जब हमने फर्दर एटम के ऊपर काम किया, क्योंकि हमें पता चला कि एटम कंसिस्ट करता है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन. ठीक है, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है. प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव, न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रल होता है, कोई चार्ज नहीं होता, जबकि इलेक्ट्रॉन हमारे पास नेगेटिव होता है. उसके बाद आपके पास अगला साइंटिस्ट आ जाता है डाल्टन. ठीक है, डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी इनिशियल थ्योरीज में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है. डाल्टन ने क्या कहा था 19th सेंचुरी के स्टार्ट में, जब आपके पास ज्यादा साइंस के ऊपर काम किया गया, उस वक्त आपके पास डाल्टन एक साइंटिस्ट था जिसने थ्योरी दी एटॉमिक थ्योरी. उसकी एटॉमिक थ्योरी के 3 पोस्टुलेट्स थे. वो क्या कहते हैं, एटम इज एन इंडिविजिबल हार्ड एंड डेंस स्फीयर. ठीक है, वो क्या कहता है कि आपके पास एटम, उसने भी डेमोक्रिटस वाली बात की जो कि आगे जाकर गलत प्रूफ कर दी गई कि एटम जो है आपके पास इंडिविजिबल होता है, आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, हार्ड होता है, सख्त होता है, डेंस भी सख्त की फॉर्म में आ जाता है और एक स्फीयर की फॉर्म में होता है, 3D होता है. आपको पता है एक सर्कल होता है, सर्कल 2D होता है, अगर आप बॉल ले लो तो वो स्फीयर बन जाता है. ठीक है, वो 3D है. तो ये बात पहले ही बता दी कि ये स्फीयर की फॉर्म में, मतलब इन दी फॉर्म ऑफ, ये थर्ड डायमेंशन में मौजूद होता है. दूसरा पोस्टुलेट क्या है, एटम ऑफ द सेम एलिमेंट्स आर अलाइक. इस बात का क्या मतलब है कि एक एलिमेंट के जितने भी एटम्स होंगे वो एक जैसे होंगे. एक जैसे किस सेंस में, उनकी केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज एक होंगी, उनके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होंगे, उनका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास सेम होगा, उनके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी सेम होंगे. तो क्या इससे क्या प्रूफ हुआ कि आपके पास एक एलिमेंट के, फॉर एग्जांपल एक कार्बन का एलिमेंट है. ठीक है, कार्बन का एक एलिमेंट है, कार्बन एलिमेंट के जो कार्बन एटम्स होंगे वो सारे एक जैसे होंगे. फॉर एग्जाम्पल के उन सबकी वैलेंसी 4 होगी. ठीक है, उनके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होंगे, उनके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होंगे, तो वो सारे क्या हो जाएंगे, वो अलाइक हो जाएंगे, एक जैसे. ठीक है, थर्ड आपके पास आता है एटम्स कंबाइन टू फॉर्म डिफरेंट कंपाउंड्स. अब क्या है कि एटम डिफरेंट तरीकों से आपस में ज्वाइन करते हैं थ्रू बॉन्डिंग और उसके बाद डिफरेंट कंपाउंड्स बनाते हैं. फॉर एग्जांपल के वाटर, अगर आप वाटर देखें H2O,
अब क्या हुआ, आपके पास हाइड्रोजन के 2 एटम और आपके पास एक ऑक्सीजन का एटम इस एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट से अरेंज होते हैं, उनकी स्पेसिफिक बॉन्डिंग है और वो स्पेसिफिक बॉन्डिंग के जरिए बाउंड होने के बाद एक नई किस्म का कंपाउंड आपके पास बना देते हैं जिसे आप कहते हो वाटर। ठीक है, समझ आ गया? तो क्या है, एटम्स कंबाइन करते हैं और डिफरेंट टाइप्स के आपके पास कंपाउंड्स बनाते हैं। उसके बाद आपके पास जो थ्योरी आती है उसे कहते हैं प्लम पुडिंग थ्योरी। ये थॉमसन ने आपके पास दी थी। इस थ्योरी के मुताबिक वो क्या कहते हैं कि एटम एक सॉलिड पार्टिकल है, ठीक है, ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, ऑफ पॉजिटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज का एक जो है आपके पास सॉलिड पार्टिकल है जिसके बीच में कहीं कहीं पर नेगेटिव चार्ज भी मौजूद है। ठीक है, अब क्या है, वो क्या कहता है कि और इसको उसने नाम दे दिया प्लम पुडिंग का। आपने कभी पुडिंग देखी हो तो पुडिंग के अंदर प्लम, जैसा चेरीज आपने कभी देखा, पुडिंग के अंदर कहीं 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 रखी होती हैं, तो सेम इसी तरह वो कहता है कि ये एक पॉजिटिव पार्टिकल है, ये होल तकरीबन सारा पॉजिटिव है। ठीक है, तकरीबन सारा पॉजिटिव है और इसमें कहीं कहीं पर नेगेटिव चार्ज भी जो है वो मौजूद है। ठीक है, ये एज होल क्या है, पॉजिटिव है, लेकिन कहीं कहीं पर आपके पास नेगेटिव चार्ज भी मौजूद है, बिल्कुल इस तरह जैसे पुडिंग में प्लम होते हैं। तो इसीलिए इस थ्योरी को नेम दे दिया जाता है प्लम पुडिंग थ्योरी का। आगे जाके ये थ्योरी जो है वो रॉन्ग प्रूफ कर दी गई। किस वजह से? क्योंकि ऐसा नहीं है कि एटम पूरा होल एक नेगेटिव पॉजिटिव और उसमें कहीं कहीं पर है, बल्कि इस तरह है कि बीच में एक पॉजिटिव है जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं और उसके इर्द गिर्द आपके पास नेगेटिव चार्ज एज इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करते रहते हैं। इस तरह का कुछ 3D फॉर्म में, अगर तो 2D है ना, तो 2D फॉर्म का स्ट्रक्चर इस तरह बनाएंगे और अगर हम 3D फॉर्म में देखें तो वो 3D फॉर्म की 3 डायमेंशन में स्ट्रक्चर कुछ किसी और तरह का होगा। शेल्स में क्या होता है कि आपके पास इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर होता है। तो ये तो बिल्कुल रॉन्ग आपके पास थ्योरी थी। आपको बताना चाहिए कि जब स्टार्टिंग में किसी चीज पर काम होना शुरू होता है तो ऐसा ही होता है कि हम पहले कुछ गलत अंदाजा लगाते हैं, गलत अंदाजों को मजीद जब स्टडी करते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारा ये अंदाजा गलत था और इसके बाद जो है वो हम इसका जो सही आइडिया है, इसकी जो सही कॉन्सेप्ट है वो इस तरह का है। तो स्टार्टिंग में कुछ गलत बातें होने के बाद जब फर्दर उनको स्टडी किया गया तो हमें पता चला कि एटम जो है वो हमारे पास इंडिविजिबल पार्टिकल है, उसको हम मजीद डिवाइड कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में। नेक्स्ट लेक्चर में हम कैथोड रेज को स्टडी करेंगे। आज हमने इनिशियल थ्योरीज जो है वो स्टडी करनी है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच।